तो बच्चों हम मोशन पढ़ रहे थे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, और लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल पढ़ा है। आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स इस वीडियो में और डिस्कस करेंगे, और फर्दर हम ये देखेंगे कि मोशन के रिलेशन को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अभी जो मोशन पढ़ा है वो एनालिसिस के थ्रू हम लोगों ने डायरेक्टली रिलेशन देख लिया है कि ऑब्जेक्ट अगर मूव करे मिरर रेस्ट पे हो, और अगर मिरर मूव करे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, तो इमेज को किस तरह से वेलोसिटी मिलती है, एक्सेलरेशन। तो एक सिमिलर कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है जिसमें थोड़ी सी मैकेनिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मोशन का कॉन्सेप्ट प्लेन मिरर में यूज किया गया बेटा। तो इसमें हम लोगों को एक सिंपल ये पुली मास सिस्टम दिया गया है। सिंपल ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फिक्स पुली है, आइडियल पुली है, सब कुछ सिस्टम आइडियल है। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, पुली आइडियल है, मासलेस स्ट्रिंग है, और ये दो बॉडी है। इस बॉडी की ये सरफेस बेटा अंदर से पॉलिश्ड है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पर इस सरफेस बॉडी की ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग, और एक पार्टिकल पी को दोनों के बीच में लटका रखा है। पूरे सिस्टम को हमने रिलीज कर दिया है। दिस बॉडी इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, दिस बॉडी इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन गिवन नहीं है बेटा, ठीक है। हमसे पूछा जाता है कि इस पार्टिकल की जो दो इमेज बनेगी, एक इस सरफेस में जो इमेज बन रही होगी ड्यू टू रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, और इस ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली जो रेस पे जा रही होंगी, इससे जो इस मिरर में जो इमेज बनेगी, उन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है। मैं बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इसीलिए। फाइंड आउट रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द टू इमेजेस ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन दीज टू सरफेसेस, ठीक है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि मैकेनिक्स को हर चैप्टर के साथ बहुत आसानी से मिक्स किया जा सकता है, चाहे वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मॉडर्न फिजिक्स हो। आप देखेंगे पूरी फिजिक्स अगर आपने पढ़ी है तो आप देखेंगे कि कोई भी चैप्टर, बहुत एक दो चैप्टर्स को मैं छोड़ दूं तो किसी भी चैप्टर का जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जेईई एडवांस में, अगर वो क्वेश्चन आने वाला है तो उसमें मैकेनिक्स का जरूर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो चलो बच्चों इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन मैं निकाल लेता हूं। तो A1 क्या होगा? आई होप सबको नेट पुलिंग फोर्स, मैं न्यूटन्स लॉ नहीं लगा रहा हूं, अपॉन टोटल मास। ये मेथड सबको पता है यार, अगर स्कूल गोइंग बच्चा भी है तो वो जानता होगा टोटल मास। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा? इसका यहां पे पुलिंग फोर्स होगा इस बॉडी का वेट डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m। तो इसका एक्सेलरेशन g/3 होगा बेटा, और A2 होगा इसका पुलिंग फोर्स है बेटा 2mg डिवाइडेड बाय 3m। तो ये इसका एक्सेलरेशन होगा 2g। इसका मतलब ये मिरर बेटा A1 से मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू g/3 है, और ये जो मिरर है बेटा वो A2 से मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू 2g/3। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, इस सरफेस में जो इमेज बनेगा, लेट अस सपोज इक्वल डिस्टेंस, थोड़ा मैं इधर बना लेता हूं, यहां पर जो इमेज बन रहा होगा, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे और मिरर का मोशन मिरर के परपेंडिकुलर हो रहा है। तो हम लोगों ने जैसे वेलोसिटी में डिस्कस किया था कि डबल वेलोसिटी मिलेगी। सिमिलर रिलेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो जो रिलेशन वेलोसिटी में आएगा वही रिलेशन बच्चों एक्सेलरेशन में आएगा। तो अगर ये A1 से बॉडी जा रही है तो ये मेरा जो इमेज है I1, ये हमारा 2A1 से मूव कर रहा होगा। इस वाली सरफेस में जो इमेज बनेगा इक्वल डिस्टेंस पे, ये अगर हमारा मिरर A2 से जा रहा है तो सिमिलरली ये इमेज 2A2 से जाएगा। तो एक इमेज बच्चों ये यहां पे ऐसे समझ लो कि ये 2A1 से आ रहा है, और एक इमेज हमारा 2A2 से आ रहा है। तो इन दोनों का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब मैं इसको सबट्रैक्ट करूंगा रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए, एक वेक्टर में दूसरे को सबट्रैक्ट करूंगा, अगर मैं 2 का रिलेटिव एक्सेलरेशन 1 में निकालूंगा तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, सब लोग समझते हैं। तो जब इसको रिवर्स कर दूंगा 2 में 1 को, तो जब इसको रिवर्स करूंगा तो ये पलट के आ जाएगा बेटा, और ये इससे ऐड हो जाएगा। यानी जो रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू है मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स A1 प्लस A2, तो 2 टाइम्स 2g/3 प्लस g/3, सो इट इज 2g। यहां पे बेटा g आ जाएगा और इसका डबल 2g हो जाएगा। देख लीजिएगा अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई है तो हमारा आंसर करेक्ट है। चेक कर लेते हैं। तो इसका भी g/3 आएगा mg/3m, और 2mg/3m 2g/3 आएगा। तो मेरे हिसाब से सही है, ये कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है नहीं इसमें। तो इस तरह से मोशन के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं जिनमें थोड़ी बहुत मैकेनिक्स होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत सारी मिक्सिंग की जा सकती है यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम में। एक एग्जाम्पल और अच्छा सा एग्जाम्पल जो डिस्कस करते हैं। कभी कभी जो क्वेश्चन बनता है वो 3 डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है बेटा, है ना।
इस तरह का प्रॉब्लम बनेगा। जैसे मान लेते हैं हमसे कहा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और प्लेन मिरर के सामने इट इज मूविंग एट वेलोसिटी सपोज 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप मीटर पर सेकेंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो प्लेन मिरर है इज पैरेलल टू XY प्लेन, प्लेन मिरर XY प्लेन के पैरेलल है एंड इट इज ट्रांसलेटिंग, ये प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, ये मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, लेट अस सपोज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हमसे पूछा जाता है कि इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में कितनी होगी, इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी होगी और इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। तीन में से बेटा एक भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये कैलकुलेशन जब पहली बार हमारे सामने आता है तो हम थोड़ा सा विजुलाइज करने में हमें दिक्कत होती है, हम समझने में इसको गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन जो बेसिक मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है बिल्कुल उसी बेसिक का यूज करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा हम जितनी भी वेलोसिटी दी गई है उसको, उन वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, सिर्फ दो, तीन नहीं, भले ही हमारा 3 डायमेंशन है। एक वेक्टर का वो पार्ट कंसीडर करेंगे जो मिरर के पैरेलल है, क्योंकि हमने जितना भी मोशन कंसीडर किया है बेटा उसको मिरर के पैरेलल और मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंसीडर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मिरर के पैरेलल और मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखा देता हूं। तो मिरर आप देख रहे हो कि बेटा XY प्लेन के पैरेलल है मिरर हमारा, ठीक है ना, XY प्लेन के पैरेलल लिखा हुआ है प्लेन मिरर हमारा। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर बात करूं तो बेटा ये 2i प्लस 5j प्लस 6k, इसमें से ये वाला जो पार्ट है ये पैरेलल वाला पार्ट है और ये परपेंडिकुलर है, XY के परपेंडिकुलर क्या होगा, Z एक्सिस होगा। ओके, तो ये XY प्लेन है और ये Z एक्सिस होगी, राइट। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ये वाला जो पार्ट है इट इज पैरेलल टू द प्लेन मिरर और ये वाला जो पार्ट है बेटा इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। सिमिलरली अगर मैं मिरर की बात करूं बेटा कि मिरर की वेलोसिटी क्या है, तो इट इज 2i, मैं इसी में लिख देता हूं, ये वाला जो पार्ट है इट इज पैरेलल एंड ये वाला जो पार्ट है इट इज परपेंडिकुलर। 2i प्लस 4j, ये जो वेक्टर होगा इट इज पैरेलल टू XY प्लेन, आप देख सकते हो i और j है सिर्फ, और ये k है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होगी। अब बहुत सिंपल तरीके से सुपर इंपोज करना है, सबकी वजह से जो इमेज को वेलोसिटी मिलने वाली है वो लिखो और सुपर इंपोज कर दो, मतलब वेक्टर की तरह ऐड कर दो। तो एक लाइन में आंसर आएगा, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, एक लाइन में आंसर आएगा बेटा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिरर की वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो प्लेन के पैरेलल होती थी, प्लेन मिरर के, उसकी वजह से क्या मिलती थी, सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी। तो जो पैरेलल वाली वेलोसिटी है उसे एज इट इज उठा लो, तो 2i प्लस 5j एज इट इज उठा लिया, प्लस ये पैरेलल वाली वेलोसिटी की वजह से क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी जो होती थी वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलती थी पलट के। तो जब हमने रिलेशन वेक्टोरियली लिखा था तो माइनस के साथ आया था, तो इसको माइनस 6k कैप करके ऐड कर दो, प्लस ये तो वो वेलोसिटी है जो इमेज को ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से मिलने वाली है। अब मैं उस वेलोसिटी को हैंडल करने वाला हूं जो मिरर के मोशन की वजह से मिले। तो मिरर की वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ये वाली वेलोसिटी जो है ये पैरेलल है, इसकी वजह से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मिरर अपने खुद के पैरेलल बेटा मूव करता था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो उसकी वजह से हमारे इमेज को कोई वेलोसिटी नहीं मिलती थी। बट जो परपेंडिकुलर होता था, जैसे यहाँ पे k कैप है, उसकी वजह से डबल वेलोसिटी मिलती थी सेम डायरेक्शन में, तो कोई माइनस साइन इसमें अलग से ऐड नहीं करेंगे, k कैप है तो उसको डबल करके 2k कैप हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो सिंपल वेलोसिटी आएगी 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस माइनस 4k कैप मीटर पर सेकेंड, ये इसका जो है बेटा आंसर हो जाएगा। अब अगर मुझे इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में चाहिए तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इट इज vi माइनस vo, यानी इस वेलोसिटी वेक्टर में
ये वाला वेलोसिटी वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इमेज की रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आ जाएगी। मिरर के रिस्पेक्ट में चाहिए तो इस वेलोसिटी वेक्टर में आप मिरर की वेलोसिटी वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है ना, तो सिंपल बिल्कुल बेसिक बात है, बहुत आसानी से समझ सकते हो। कभी भी कोई क्वेश्चन हो उसको 3 डायमेंशन में हो तो 2 प्लेन में उसको दो पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो। एक वेक्टर जो प्लेन के पैरेलल हो और एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस पे, छोटा सा एक एग्जांपल बेटा और देखेंगे। लोगों ने पढ़ लिया मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन प्लेन मिरर। अच्छा, अगर हम इस चीज की जो प्रूविंग करी थी हमने वो मैथ सिंपल एनालिसिस से समझ लिया था, मैथमेटिकली प्रूविंग नहीं करी थी। अगर आप चाहो तो एक फॉर्मूला भी स्टेब्लिश कर सकते हो, पर उसकी कोई जरूरत मैं नहीं समझता हूं कि जब बात आसानी से समझ में आ रही है। अगर मैथमेटिकली इसको हम लोग बच्चों समझें, सेम मोशन के कॉन्सेप्ट अगर रिजल्ट को डिराइव करें तो आइए देख लेते हैं। ये हमारे पास प्लेन मिरर है और सबसे पहले हम देखते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो बहुत सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं कहूंगा मिरर के रिलेटिव में जाऊं विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर मूव कर रहा हो या ना कर रहा हो, अगर मैं मिरर के रिलेटिव में चला गया तो मिरर हमारा रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन कंसीडर कर लूं और सपोज ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये मूव कर रहा है और यहां पर ये इमेज है। सभी मूव कर रहे हैं, मिरर भी मूव कर रहा है, बट मिरर के रिलेटिव में अगर मैं चला जाऊं, तीनों का मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मिरर भी मूव कर रहा है, इमेज भी मूव कर रहा है, बट हम मिरर के रिलेटिव में चले जाएंगे तो मिरर हमारा रेस्ट पे आ जाएगा। और मैं मान लू अगर ये पॉइंट ओरिजिन है तो जो डिस्टेंस हमारी ऑब्जेक्ट की होगी उतनी डिस्टेंस पे हमारा इमेज होगा। बट अगर मैं कोऑर्डिनेट या डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखूं तो अगर मैं इसे ओरिजिन मान लूंगा तो ये ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है या डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है मिरर के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और ये जो पोजीशन है ये इमेज की है मिरर के रिस्पेक्ट। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से लिख सकता हूं यार कि जो इमेज की पोजीशन मिरर के रिस्पेक्ट में है इट इज माइनस टाइम्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिरर के रिस्पेक्ट। मिरर को मैं ओरिजिन मानते हुए, मिरर के इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन माना है, मानते हुए मैं लिख रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का मतलब यहां पे मिरर को ओरिजिन की तरह ट्रीट किया बेटा मैंने। ठीक है, और इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो मिरर के रिस्पेक्ट में, जस्ट उसका साइन नेगेटिव होगा क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल होगी। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dx by dt सिंपल मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू मिरर इट इज माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ध्यान रहे हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसे मैं बहुत सिंपल तरीके से लिख सकता हूं वी आई माइनस वी एम इट इज माइनस टाइम्स वी ओ। वेक्टर फॉर्म में है ये, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो अगर मैं एरो नहीं भी लगा रहा हूं काम चल जाएगा मेरा। बट ध्यान रहे ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वैल्यू साइन के साथ पुट करना है। ठीक है, अदरवाइज चाहो तो तुम एरो लगा सकते हो, वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट है ये वेक्टर ही। ठीक है, तो वीओ माइनस वी एम। ठीक है, तो यहां से बच्चों वी आई आ जाएगा, इट इज माइनस वी ओ प्लस 2 टाइम्स वी एम। वही बात हो गई यार कि ऑब्जेक्ट की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है इक्वल वेलोसिटी और मिरर की वजह से सेम डायरेक्शन में, तो प्लस 2vm और माइनस vo ऐड ही तो कर रहे हो, वेक्टर एडिशन ही तो कर रहे हो। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहो तो फॉर्मूला बना लो इसे और इसमें साइन के साथ वैल्यू पुट करके तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो। ठीक है ना, अगर तुम यहां पे देखो बहुत आसानी से समझ सकते हो कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और इधर मूव कर रहा है ये 2 मीटर पर सेकंड से और मुझे इमेज की वेलोसिटी बच्चों चाहिए, तो देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी +10 है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे +10, बट ये माइनस फॉर्मूले का आएगा और ये +2 टाइम्स मिरर की वेलोसिटी -2 है, तो ये देखो तुम माइनस का 14 मीटर पर सेकंड आएगा। अगर हम एनालिसिस के थ्रू करते डायरेक्टली तो ये वाला 10 जो होता है वो रिवर्स होके मिलता है और ये वाला सेम डायरेक्शन में डबल होके मिलता है तो 4 हो जाएगा, तो भी बेटा 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। तो चाहे आप मैथमेटिकली फॉर्मूले के थ्रू कर लीजिए और चाहे आप बेसिक से कर लीजिए, जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में बेटा समझी ये चीजें। ठीक है,
पैरेलल में अगर देखोगे पैरेलल टू द मिरर तो बहुत ही आसान बात है यार। मिरर के पैरेलल तुम जानते हो कि मिरर की वजह से तो कोई मोशन होता नहीं है, ठीक है। तो मिरर मूव करे चाहे ना करे, ठीक है, मिरर की वजह से तो कोई मोशन होता नहीं है। तो इमेज की वेलोसिटी जो पैरेलल वाली होती है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पैरेलल वाली, वो दोनों सेम होते हैं बेटा। तो पैरेलल डायरेक्शन में तो इमेज को वही वेलोसिटी मिलेगी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के पैरेलल होगी। उसकी पैरेलल वाली वेलोसिटी में मिरर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मिरर का जो पैरेलल मोशन होता है उसकी वजह से इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सेम कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली भी अप्रोच कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स हमें तब जरूरत पड़ती है जब सिंपल एनालिसिस से हमारा काम ना हो पा रहा हो, ठीक है ना। तो ये बच्चों हमारा मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और आप चाहे तो इस पे 1-2 क्वेश्चन और कर सकते हैं। इसमें अगर आप थोड़ी बहुत मैकेनिक्स यूज कर सकते हैं तो आपके क्वेश्चंस थोड़े और अच्छे हो जाएंगे।